नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम लोग सारा डाउट क्लियर करेंगे। आप लोगों को डाउट रहता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मिनिमम कितना परसेंट मार्क्स लाएंगे, सीवीटी एग्ज़ाम में मिनिमम कितना परसेंट मार्क्स लाएंगे, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमें कॉलेज से कितने मिनिमम मार्क्स मिलेंगे कि हम पास हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये एनसीवीटी की तरफ से 18 अप्रैल 2023 को जो है रिवाइज सिलेबस एंड पैटर्न जो आया था, इसी लेटर के माध्यम से चेंज हुआ है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इस लेटर में है, ठीक है, क्या क्या बदलाव किया गया है, पहले क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न था, अब क्या करंट में चल रहा है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 18 अप्रैल 2023 के डेट में यहाँ पर आप लोगों को एनसीवीटी की तरफ से एक सिलेबस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस निकाल दिया गया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स अब आपके करंट सेशन में लिए जाएंगे। तो उसके विषय में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच लर्निंग आउटकम्स फॉर प्रैक्टिकल्स एंड रिलेटेड थ्योरी एंड कंडक्टेड बाय द कंसर्न इंस्ट्रक्टर्स फॉर evaluating the knowledge and skill required by trainee and behavior transformations of a trainee। देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मार्क्स आपको मिलता है 200 नंबर का, ठीक है, ये कितने नंबर का मिलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? 200 नंबर का। इसमें कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो आपके इंस्ट्रक्टर लोग देंगे। ठीक है, आपके कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, आपका आउटकम कैसा है, अपने इंस्टीट्यूट से आप किस प्रकार से अपने बिहेवियर को, ठीक है, अपने सॉफ्ट स्किल को किस तरह से डेवलप करते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपका कंप्लीट नोट्स क्या है, आपका असाइनमेंट्स बनाने का तरीका क्या है, ये सभी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्टर आपको 200 नंबर देते हैं। किसमें? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये 200 नंबर हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो स्यूमेटिव असेसमेंट विल बी कैरी आउट बाय ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद स्यूमेटिव असेसमेंट आ गया। ये आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और सीवीटी मोड में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल और सीवीटी का एग्ज़ाम आपको लिया जाता है। उसमें जो आपके नंबर आएंगे वो सारे चीज़ ऐड किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड प्रैक्टिकल, देयर विल बी 1 सीवीटी एग्जामिनेशंस फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद 2 घंटे का सीवीटी का एग्ज़ाम होगा, और आपके पास फिर उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये सभी चीज़ों को मिला करके आपका टोटल जो है 600 मार्क्स का हो जाता है। कितने मार्क्स का हो जाता है? करंट में 600 मार्क्स का आपका हो जाता है। चलिए देख लेते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 200 नंबर आपको तो कॉलेज से ही मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो ये 250 का हो जाता है। ट्रेड थ्योरी यानी सीवीटी की अगर बात करें, डायरेक्टली अगर हम सीवीटी बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीवीटी, ठीक है, सीवीटी में 150 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये टोटल अगर जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा?
तो ये आपका 600 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 600 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका जो पैटर्न है, तो ये आपको कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं ट्रेड का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा सीबीटी एग्ज़ाम में सिलेबस को ऐड किया गया। चलिए, इंजीनियरिंग ट्रेड्स की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग ट्रेड में जो ट्रेड थ्योरी में क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे फ्रेंड्स, वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अलग से पूछा जाता है आपका 50 नंबर का। क्लियर। और 100 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, ट्रेड थ्योरी। याद रखिएगा, ट्रेड थ्योरी जो है फ्रेंड्स वो 100 नंबर का, और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है 50 नंबर का। तो ये दो पेपर आपके 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 150 मार्क्स में 75 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्राफ्टमैन ग्रुप ऑफ ट्रेड्स की। तो ट्रेड थ्योरी में आपका इंक्लूड किया जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आप लोगों को ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल केवल इसमें पूछा जाएगा। 3 में है यहाँ पे द मेकिंग पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स ऑफ ट्रेड आर एज अंडर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिएगा, यही तो आप लोगों को समझना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट में अगर हम बात करें, यहाँ सारा क्लियर करके दे दिया गया है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में स्यूमेटिव असेसमेंट जो AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को लिया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट फॉर द ट्रेड टेस्ट यदि बात करें तो ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल 6 मंथ का हो या 1 ईयर या 2 ईयर फर्स्ट ईयर। ठीक है, और मार्क्स ऑफ द 2 ईयर का हो या फिर 2 साल का कोर्स हो। तो फर्स्ट ईयर या ठीक है, मार्क्स ऑफ द 2 ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड, मार्क्स ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड या 1 ईयर ट्रेड, 6 मंथ ट्रेड, सभी का यहाँ पे दे दिया गया है। 6 मंथ का कोर्स हो या 1 ईयर का हो या 2 ईयर का कोर्स हो, सभी को यहाँ पे इंक्लूड करके बता दिया गया है। चलिए एक एक चीज़ को देखकर यहाँ पे समझते हैं हम लोग। चलिए, ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 नंबर का होगा। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल 250 नंबर का होगा। ट्रेड थ्योरी की बात करें तो 100 नंबर का होगा। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपको कॉलेज से मिलेगा वो 200 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स हो गया आपका 600, यानी 600 का टोटल एग्ज़ाम होगा, है ना। तो ये आपका रहा सिलेबस। CBT की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो CBT आपका ये चीज़ को मिलाकर 150 नंबर का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका CBT में। अब इन 75 क्वेश्चन में भी कैटेगरी वाइज आपको किया गया है, कैटेगरी वाइज किया गया है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को CBT हम लोग देख लेते हैं। CBT में फ्रेंड्स 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ट्रेड थ्योरी रहेगा। ट्रेड थ्योरी में आपके कितने मार्क्स रहेंगे? ट्रेड थ्योरी में यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का रहेगा। इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस में आपका जो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चंस रहेगा फ्रेंड्स वो 38 रहेगा, और 6 क्वेश्चंस रहेगा आपका
इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और 6 क्वेश्चंस रहेगा WCS का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 12 और 38 50, ठीक है, और ये आपको समझ में आ ही गया। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। तो फ्रेंड्स 75 क्वेश्चंस हो गए और 2 नंबर का हो गया, तो आपका 150 मार्क्स का आपका ये आपका 150 नंबर का CBT एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझ लें, बहुत ही एग्ज़ाम पैटर्न को समझना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ तो देख लिए कि कौन सा विषय में कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब मिनिमम कितने % मार्क्स आप लाएंगे कि पास होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए 4 में आपको बताया गया है, द मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन लर्निंग आउटकम्स इन 60% ईच। प्रत्येक में ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60% मार्क्स यदि आप लाते हैं तो आप पास होंगे, मिनिमम, नहीं तो नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं। द मिनिमम पास परसेंटेज इन ट्रेड थ्योरी एंड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इज 33%। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी में यदि आप 33% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, 33% आपको लाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ आपको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ट्रेड प्रैक्टिकल में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में 60% मार्क्स, और CBT में आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न्स। ठीक है, ITI एग्ज़ाम का। आशा करते हैं आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी तरह का रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।